हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का 2 मार्क्स का सजेशन बता दीजिए। तो हिस्ट्री का जो प्रीवियस 2-3 साल का पेपर आया है उसमें क्या है, हर साल न्यू क्वेश्चंस आया है, जिसके कारण से मैं हिस्ट्री का 2 मार्क्स का सजेशन नहीं बता रहा था। और अभी मैं विभिन्न टेस्ट पेपर को देखने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है उसी को मैं लेकर आया हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर ही मिल जाएगा। जिस पर स्टार किया हुआ है वे क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, श्रीरामपुर तराई किसको कहा जाता है? 3 स्टार है, देख लीजिए जिस पर स्टार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नेहरू लियाकत समझौता 1950 ईस्वी क्यों पास हुआ था? 3 स्टार है। मदारी पासी कौन थे? तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, पट्टी श्रीरामलू कौन थे? पांचवा है, डार कमीशन 1948 ईस्वी क्यों बनाया गया था? 6 नंबर क्वेश्चन है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू मेला के स्थापना के उद्देश्य क्या थे? 8 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रलिप्त जातीय सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई अपनाई गई थी? 9 नंबर क्वेश्चन है, वुड डिस्पेस की किन्हीं 2 संस्तुतियों का उल्लेख करो। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैकाले मिनट क्या है? ये 10 क्वेश्चंस में स्टार दिया हुआ है और ये 10 क्वेश्चंस 2024 एग्जाम्स के लिए VVI है। आइए अब देख रहे हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया व्यवस्था क्या है? बाबा रामचंद्र कौन थे? देखिए 3 स्टार है। मजदूर और किसान पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी का स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? 3 स्टार है। नील विद्रोह में हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय की क्या भूमिका थी? स्थानीय या आंचलिक इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है? 3 स्टार है। समाचार पत्र एवं पत्रिका में क्या अंतर है? परिवेश कोश में पर्यावरण के इतिहास का क्या महत्व है? दलित किसे कहते हैं? ज्योतिबा फूले कौन थे? जो 3 स्टार है वो क्वेश्चंस आने का आपको ज्यादा चांस है। हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक साल अलग अलग क्वेश्चंस आया हुआ है। तो बहुत ही इसका छानबीन करने के बाद मैं ये क्वेश्चंस लाया हूं ताकि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में कोई असुविधा नहीं हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। जो 3 स्टार है वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूरा पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और टाइम कम है इसलिए मैं बोलूँगा कि जो 3 स्टार है उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रशीद अली दिवस क्यों मनाया जाता था? 3 स्टार है और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन इस बार आ जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एंटी सर्कुलर सोसाइटी किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रशीद अली दिवस कब मनाया गया था, तो 12 फरवरी को। मातंगनी हाजरा कौन थी? मातंगनी हाजरा को क्या है, बूढ़ी गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उसके बाद राज्य पुनर्गठित कमीशन क्यों गठित हुआ था? अगला है, इल्वर्ट बिल विवाद क्या था? मधुसूदन गुप्ता क्यों स्मरणीय, या मधुसूदन गुप्ता कौन थे? ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुसूदन गुप्ता ही पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने क्या है, 100 का विखंडन किया था, यानी चीड़ फाड़ किया था। बॉडी का क्या है, चीड़ फाड़ करने वाला व्यक्ति कौन था? मधुसूदन गुप्ता था। तो ये क्वेश्चन, मधुसूदन गुप्ता कौन थे? लाशों को क्या है, पोस्टमार्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले इन्होंने ही किया था भारत में। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 19वीं शताब्दी को सभा समिति युग क्यों कहते हैं?
मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? दांडी मार्च से आप क्या समझते हो? एका आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? यम बंगाल के रूप में कौन जाने जाते थे? दीकू किन्हें कहा जाता है? हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में मैप ही ऐसा है जो आप कम पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 10 मैप का एक वीडियो मौजूद है जिसमें 10 या 12 मैप बताया गया है, वो कर लीजिएगा, आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। 8 मार्क्स के लिए भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला हूँ जहाँ पर मैं 3 क्वेश्चंस बताया हूँ, वो 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और 4 मार्क्स के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो डाला हूँ। मैं बोला हूँ कि चैप्टर 8 को आप लोग ठीक से कीजिए, जिसमें हैदराबाद टेस्ट पेपर में बार बार आया कि हैदराबाद भारतीय राज्य में किस प्रकार सम्मिलित हुआ। तो मैं पहले ही जब मैं 8 मार्क्स का बनाया था क्वेश्चन, तब मैं उसी समय बोल दिया था कि हैदराबाद या जूनागढ़ राज्य भारत में किस प्रकार सम्मिलित हुआ, ये आपको एग्जाम में आएगा। और टेस्ट पेपर में बार बार पूछा है कि हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत में सम्मिलित हुआ था। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8वां चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा और आप दोनों लिख सकते हैं। इसलिए 8वां चैप्टर को ठीक से कीजिएगा और 2 नंबर को जो बताया जा रहा है उसी में से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खूंटकटी व्यवस्था क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का क्या महत्व है? 3 स्टार है। नतून सामाजिक इतिहास क्या है? ये भी 3 स्टार, 1 स्टार छूट गया है आपको। इतिहास के अध्ययन के तत्व स्वरूप आत्मजीवनी संस्मरण का महत्व क्या है? सोम प्रकाश पत्रिका 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था? गलियारे या बरामदे का युद्ध कब और क्यों हुआ था? अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रत्यक्ष या तत्कालीन कारण क्या था? ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजी सेना में क्या थे? हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक शामिल थे। इसी समय सैनिकों को एक नई राइफल दी गई थी जिसको क्या दांत से खींचना पड़ता था, लेकिन यह अफवाह उड़ा दिया गया कि उसमें गाय और सूअर का चर्बी मिलाया गया है, जिससे सैनिक भड़क गए। अंग्रेजी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यही क्या 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण है। ये क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है वही क्वेश्चन पूछता है, हर साल न्यू क्वेश्चन देता है। तो इसलिए आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या था? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में क्या है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीय राज्य किन्हें कहा जाता था? एलओसी क्या है? दामिनी ई कोह क्या है? लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सीधा सीधा क्वेश्चन अब नहीं पूछता। जैसे संथाल विद्रोह के 2 नेता के नाम बताइए, नील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ रहा है। अब क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में हर साल अलग ढंग से पूछ रहा है। 2 नंबर का जो भी बताया गया है उससे आपको मिल जाएगा। आपको माध्यमिक का 2 ही सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एक हिस्ट्री और एक फिजिकल साइंस। फिर भी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर जितना बताया हूँ, हिस्ट्री में तो आपको प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए। मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैथ में जो बताया जा रहा है उसी में से आपको मिलेगा जरूर ही।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।